Hello बच्चों, let's read the following question. The figure shows an isosceles triangle wireframe with apex angle equal to pi by 2. हमें एक isosceles triangle दिया गया है, apex angle है 90 degree. The frame starts entering into the region of uniform magnetic field B. ये फ्रेम जो है वो B मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एंटर करता है with constant velocity v at t is equals to 0. स्टार्टिंग पे जो t is equals to 0 पॉइंट है वहां पे वो constant velocity के साथ एंटर करना शुरू करता है. The longest side of the frame is perpendicular to the direction of velocity. जो फ्रेम का longest side है वो क्या है, velocity के perpendicular है. If I is the instantaneous current through the frame, then choose the alternative showing the correct variation of I with time. क्वेश्चन में बताया है I क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है फ्रेम में. हमें बताना है कि I का T के साथ वेरिएशन कैसा होगा. फर्स्ट फिगर में करंट जो है वो इस तरीके से इंक्रीजिंग है. सेकंड फिगर में I एंड T के साथ वेरिएशन देखते हैं तो I कांस्टेंट है. थर्ड में I एंड T इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है. फोर्थ में I एंड T क्या है, लीनियर वेरिएशन दे रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे लेंजेस लॉ की. लेंजेस लॉ इस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा. अकॉर्डिंग टू दैट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के माइनस डी फाई बाई डी टी. दिस हियर रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कि फ्लक्स जो है वो कितने रेट पे चेंज हो रहा है उसे रिप्रेजेंट करता है. अब अगर इन मैग्नीट्यूड देखना हो, तो इन मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई जो है वो इक्वल हो जाएगा डी फाई बाय डी टी के. नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, हम खत्म कर देंगे. फर्दर फाई क्या है, फ्लक्स है. फाई रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को. इसको हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब मान लो ये फ्रेम जो है वो टी टाइम पे इस जगह पे पहुंच गया. अब इसको फ्रेम को हमने ऐसे क्या कर लिया, डिनोट कर लिया. अब उसका इतना एरिया जो है वो क्या कर गया, मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड एंटर कर गया. इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इस तरफ जो ये एरिया होगा ये भी कितना होगा, ये लेंथ होगी, ये कितनी होगी, एक्स होगी, ये भी एक्स होगी. तो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है. अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो तो वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा. अब क्योंकि दो ट्रायंगल्स हैं तभी हमें टोटल एरिया फाइंड आउट कर पड़ेगा. अब इसको तो हम x² by 2 लिख लेंगे, लेकिन क्योंकि टू ट्रायंगल्स हैं तो एरिया इनसाइड फील्ड कितना हो गया, एरिया इनसाइड फील्ड कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू x² upon 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो वो इक्वल हो जाएगा x² के. अब ये वैल्यू आ गई x² एरिया की. अब हमने लिखा दैट जो E है वो किसके इक्वल है, डी फाई बाय डी टी की इक्वल है. फर्दर फाई किसकी इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइड बाय dt. अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, एरिया चेंज होगा तो dA बाई dt आ गया. यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू बी एज इट इज आ गया d. एरिया का वैल्यू हमने निकाला x² dx² बाई dt. इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आ गया, b आ गया, x आ जाएगा, पावर एक डिक्रीज हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा dx बाई dt. फर्दर जो dx बाई dt होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी. तो 2bx इंटू v आ गया. यहाँ पे हमने यूज किया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt. तो यहाँ से हमने E का वैल्यू निकाला. फर्दर निकालना क्या था हमें, करंट का. करंट क्या होता है, EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. तो EMF का वैल्यू कितना है, 2bv इंटू x अपॉन r. अब ये सारा फैक्टर तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स जो I है वो प्रोपोर्शनल है x के. अब विद टाइम जो है वो x क्या करेगा, लीनियर इंक्रीज करेगा, लीनियर इंक्रीज करेगा. तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हम बोल सकते हैं कि I के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो T के कॉरेस्पॉन्डिंगली I का वेरिएशन होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा. अगर लीनियर होगा तो कौन सा ग्राफ होगा, D ग्राफ होगा.
कांस्टेंट रेट पे जो करंट है वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि कांस्टेंट रेट से जो वायर है वो क्या कर रहा है, फ्रेम में एंटर कर रहा है, एंड उसका एरिया जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता रहेगा। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।